कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 7 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 15, जिसका नाम है विद्या महिमा। कामधेनु गुणा विद्या हकाले फलदायिनी। कामधेनु के समान गुण वाली विद्या समय बीतने पर फल देने वाली होती है। प्रवासे मातृ सदृशी और विदेश में होने पर माता के समान होती है। विद्या गुप्त धनम स्मृतम। विद्या को छिपा हुआ धन स्वीकार किया गया है। विद्या मित्रम प्रवासे च भार्या मित्रम ग्रहेषु च। विदेश में रहने पर अथवा जाने पर विद्या मित्र के समान है। घरों में पत्नी मित्र है। व्याधिस्तस्योषधिः मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। बीमार की मित्र औषधि है और मृतक का मित्र धर्म है। नक्षत्राणाम भूषणम चंद्रम नारिणाम भूषणम पतिः। तारों का गहना चंद्रमा है। नक्षत्राणाम भूषणम चंद्रः। तारों का गहना चंद्रमा है। नारियों का गहना उनका पति। पृथिव्याः भूषणम राजा। पृथ्वी का गहना राजा है। विद्या सर्वस्य भूषणम। किंतु विद्या सभी का गहना है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च। नित्य धन का आगमन और निरोगी काया। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। सुंदर और प्रिय बोलने वाली पत्नी। वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी। वश में रहने वाला अर्थात आज्ञाकारी पुत्र। च विद्या और धन लाभ कराने वाली विद्या। षड जीवलोकस्य सुखानी राजन। हे राजन, इस जीवलोक के ये 6 सुख हैं। क्या 6 सुख हैं बच्चों? कि नित्य धन का आगमन होता रहे, काया निरोगी रहे, सुंदर और प्रिय बोलने वाली पत्नी हो, आज्ञाकारी पुत्र हो और धन लाभ कराने वाली विद्या हो। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। विद्या रूपी धन व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। विद्याधनम संवर्धनम प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, मुख्य है, क्योंकि यह ना तो चोर द्वारा चुराया जाने वाला है और ना राजा द्वारा छीना जाने वाला है, ना भाई द्वारा बांटा जाने वाला है और ना यह बोझ बढ़ाने वाला है, अपितु यह तो नित्य खर्च करने पर बढ़ता ही है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चाभिर्मयत्यपनीय खेदम। इसका अर्थ है बच्चों, माता के समान रक्षा करती है विद्या, पिता के समान कल्याण कार्यों में लगाती है और पत्नी के समान रमण करती हुई रुकावटों को दूर करती है। कीर्तिम च दिक्षु वितनोति लक्ष्मीम। और दिशाओं में यश धन फैलाती है, बढ़ाती है। किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। इस प्रकार यह विद्या कल्पलता के समान क्या क्या सिद्ध नहीं करती है, अर्थात सारे कार्य पूर्ण करती है। चलिए बच्चों, चलते हैं पाठ के शब्दार्थः की ओर। कामधेनु गुणा, कामधेनु के समान गुण वाली। हव काले, बीते कल समय के। फलदायिनी, फल देने वाली। गुप्त धनम, गोपनीय धन। नक्षत्राणाम, तारों का। भूषणम, आभूषण। पृथिव्याः, धरती का। अर्थागमो, धन का आगमन। अरोगिता, निरोगी होना। प्रिया, प्रिय लगने वाली। प्रियवादिनी, मधुर बोलने वाली। वश्यः, वशीभूत। जीवलोकस्य, जीव समाज का। हार्यम, हरण करना, छीनना। भ्रातृभाज्यम, भाइयों द्वारा बंटवारा। भारकारी, बोझ वाली। व्याधिस्तस्य, बीमार व्यक्ति की। औषधि, दवा। मित्रम, साथ रहने वाला। मृतस्य, मरे हुए का। च और। मातेव, माता के समान। नियुक्ते, नियोजित करने वाली, लगाने वाली।
रक्षति रक्षा करती है, कांतेव पत्नी के समान, अपनीय दूर कर देती है, खेदम दुख को। चलते हैं बच्चों पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप पढ़िए और पढ़ाए गए श्लोकों के आधार पर इनके उत्तर स्वयं दीजिए। प्रश्न 2 देखेंगे बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। गुप्त धनम अस्ति विद्या, नित्यम वर्धते विद्या, प्रवासे मित्रम अस्ति विद्या। श्लोकान पूर्यत, श्लोकों को पूरा कीजिए। तो बच्चों यह भाग आप अपने पाठ से स्वयं पूर्ण कीजिए। समानार्थकानाम शब्दानाम मेलनम कुरुत, समानार्थक शब्दों का मेल कीजिए। तो चलिए बच्चों करते हैं। माता, जननी, धनहीनः, निर्धनः, द्रुमः, तरु, नक्षत्राणाम, ताराणाम, भार्या, कांता, नित्यम, प्रतिदिनम। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ मैंने इन शब्दों का संधि विच्छेद किया हुआ है बच्चों, आप इसे स्वयं पढ़िए। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।